Dear students, welcome back. Class 10th, English Chapter 2 Supplementary Reader. चैप्टर का नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। राइटर हैं सिस्टर निवेदिता। आइए एक्सप्लेन करते हैं। लुक एट द बुक, वेरी फर्स्ट लाइन। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सब विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। His reign has been a landmark in the history of our country. हमारे देश के इतिहास में उनका राज्य एक विशिष्ट पहचान रहा है, छाप रहा है। द विक्रम संवत owes its origin to him, और उन्हीं से विक्रम संवत प्रारंभ होती है। Although his name is so famous, हालांकि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, फेमस है, इट इज स्ट्रेंज, बड़ी विचित्र बात है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि हम बहुत कम निश्चित तौर से उनके जीवन के बारे में जानते हैं। देर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, एक तो बात उनके बारे में तय है। हाउएवर, किंतु ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि उन्हें न्याय और शिक्षा से प्रेम था। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल, वह अपने लोगों को पूर्ण न्याय देते थे। एंड गैदर्ड लर्निड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और उन्होंने अपने दरबार में अपने आसपास विद्वान लोगों को इकट्ठा कर रखा था। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि इतिहास में वह सबसे महान न्यायाधीश रहे हैं। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता था। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, ना ही उन्होंने किसी कभी गलत व्यक्ति को, कभी निर्दोष व्यक्ति को सजा दी, दंड दिया, कभी नहीं। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, अपराधी उनके सामने आते ही कांपने लगते थे। फॉर दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे, दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इन टू देयर गिल्ट, कि उनकी आंखें, विक्रमादित्य की आंखें उनके अपराध को सीधे देख लेंगी। एंड दीज हु केम टू हिम, और जो व्यक्ति उनके पास आते थे विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याएं लेकर के, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व देम, तो उनके सॉल्व करने के तरीके, उनके बताने के तरीके, हल करने के तरीके से वो सेटिस्फाइड हो जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे हमेशा। एंड सो, और इसीलिए इन इंडिया आफ्टर हिम, भारत में उनके बाद, व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, कि अच्छी दक्षता के साथ अगर कोई जज ने भारत में अपना जजमेंट दिया, इट वॉज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में कहा गया ये कि देखो, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वह जज विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर अवश्य ही बैठा होगा। हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कभी किसी ने, आप में से किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है, कभी देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि अब सीट यहाँ, उसकी जो सीट है, जो सिंहासन है, वह अब यहाँ नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वह किस तरह से यहाँ से गायब हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपुल ऑफ उज्जैन इन ड्यू ऑफ कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ उज्जैन के लोग, हिज पैलेस फॉरगॉट हिम, उसको भूल गए। समय के साथ साथ विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग उसे भूल गए, विक्रमादित्य को भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रूइंड, उसका महल और उसका जो किला था वह बर्बाद हो गया, रूइंड हो गया, खंडहर हो गया। द हीप्ड अप रूइंस, और जो खंडहरों का जो ढेर था, हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास,
उस खंडहरों के ढेर पर घास उगाई, वह घास से ढक दिया गया, डस्ट से, मिट्टी से, और ट्रीज से, पेड़, घास और मिट्टी उस खंडहर के ढेर पर जमा हो गए। वह टर्न इनटू ए पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, और पशुओं का वह एक चरागाह का केंद्र बन गया, पास्चर लैंड बन गया, चरागाह का मैदान बन गया पशु चराने का। द विलेज पीपल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेस, और इन चरागाह के मैदान पर चराने के लिए जो गांव के लोग थे वह अपनी गायों को बेचते थे, गायें वहां चरने जाती थी। अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, जो चरवाहे लड़के थे उनकी देखरेख में गाय वहां जाती थी। एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम को देर शाम वापस आती थी। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब लौटने का वक्त होता था, ए शेफर्ड बॉय, तो एक चरावाहा लड़का, वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, उस पास्चर के, उस चरागाह वाले मैदान के पास किनारे पर खड़ा होकर के एक चरावाहा लड़का बुलाता था, कॉल करता था उन्हें। एंड ऑल द कैटल अलोंग विद देयर काउ हर्ड्स, और जितने ग्वाले होते थे उनके साथ साथ सभी जो पशु होते थे, वुड गैदर राउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और साथ साथ वो घर की तरफ मुड़ जाते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, उज्जैन के आसपास के जो चरावाहा या जो लड़के थे, तो उन चरावाहा लड़कों की जो लाइफ थी वो ऐसी थी। देयर वर मैनी ऑफ देम, और उनमें से बहुत से ऐसे थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, कि जो ग्वाले थे उन ग्वालों के लिए वहाँ पर पास्चर पर जो चरागाह के जो मैदान होते थे उनमें खेलने के लिए बहुत समय होता था। वन डे दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिल गया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, बहुत ही अच्छा था, आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन, और उसके नीचे जो पेड़ थे वो काफ़ी जो है उबड़ खाबड़ थे, अनइवन थे, रफ थे। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, और उसमें से जगह जगह नुकीले पत्थर निकले हुए थे। एंड इन द मिडल देयर वॉज ए ग्रीन माउंट, और उसके बीचों बीच एक हरा भरा टीला था, विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो बहुत हद तक एक जज के न्याय सिंहासन की तरह लगता था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, और किसी एक लड़के ने, उनमें से एक लड़के ने ऐसा सोचा होगा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और अपने आप स्वयं उस पर बैठ गया और कहने लगा, आई से बॉयज, लड़कों मैं तुमसे कह रहा हूँ। ही क्राइड, जोर से उसने कहा, चिल्लाया, आई शैल बी द जज, कि मैं जज बनूंगा, न्यायाधीश बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सब मेरे पास अपने मुकदमे लेकर आओगे। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम सुनवाई करेंगे। देन ही स्ट्रेटन्ड हिज फेस, और फिर उसने अपना चेहरा सीधा किया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और बहुत ही गंभीर तरीके से वह जज की भूमिका, न्यायाधीश की भूमिका निभाने लगा। अदर्स saw the fun at once, दूसरों ने भी इसे फन समझा, मजाक समझा, खेल समझा। एंड विस्परिंग among themselves, और अपने आपस में बुदबुदाते हुए क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, कुछ छोटे मोटे झगड़े उन्होंने तैयार कर लिए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उनके सामने प्रकट हुए, लेकर के आए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, हर ग्रुप ने अपने केस कहा, अपना मुकदमा सुनाया। वन सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड वॉज देयर्स, कोई कहता था कि ये अमुक खेत उसका था। अनदर सेइंग, दूसरा कहता था दैट इट वॉज नॉट, कि ऐसा नहीं था। एंड सो ऑन, और वगैरह वगैरह बहुत सारे। दे ऑल वॉन्टेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सब अपने मुकदमे
सेटल करना चाहते थे, निपटारा करना चाहते थे। बट नाउ, लेकिन अब ऑल ऑफ ए सडन, अचानक क्या हुआ? ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, अचानक एक विचित्र बात अनुभव की गई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट, कि उस टीले पर बैठने से पहले जो लड़का इतना साधारण सा दिखाई देता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, वह अब टीले पर बैठने के बाद बहुत ही अलग दिखाई देने लगा। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह गंभीर हो गया था। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, उसके बात करने का लहजा और तरीका इतना विचित्र हो गया था एंड इम्प्रेसिव, कि दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर ए लिटिल फ्राइटेंड, कि जो दूसरे लड़के थे वो थोड़ा सा डर गए थे। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, अभी भी वह इसे मजाक समझ रहे थे। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, फिर से उन्होंने एक नया केस उसके सामने रख दिया। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और फिर से उसने अपना एक जजमेंट, फैसला सुना दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और ये क्रम कई घंटों तक साथ साथ चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह उस जज की सीट पर बैठा रहा। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, फरियादें सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी, और उसी गंभीरता के साथ वह जजमेंट सुनाता रहा। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि उसके पास घर लौटने का समय ना हो गया। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और फिर वह अपने सीट से उतरा, कूदा। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काव हर्ट, और दूसरे ग्वालों की तरह सामान्य हो गया। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। बाकी स्टडी जो है कल करेंगे। ओके।